चलिए, आज की इस वीडियो में थंबनेल से आपको समझ आ ही गया है, हम अग्निवीर की बात करने जा रहे हैं। अग्निवीर के लिए आज हम जो अग्निवीर एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर कर चुके हो, कर भी रहे हो, जो 25 क्वेश्चंस आते हैं सामने आपके सामने आएंगे, इनमें से अगर 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आप सही से कर पाते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी सही से जा रही है। अगर 20 से कम क्वेश्चंस अगर आप कर पाते हो, आप 17 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है, आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो एक तरीके से इसको आप अपने मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि आप बाद में भी कभी रिवाइज करना चाहते हो आराम से रिवाइज कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो में मैं एक एक करके आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन में लाता जाऊंगा और हम डिस्कस करते जाएंगे। साथ साथ आप भी अपना टेस्ट दे सकते हो। लेकिन एक बात आपसे स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगी। और इस तरीके के अभी 25 क्वेश्चन की बात करें, हम 30, 40, 50 क्वेश्चन का सेट आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में मतलब भी समझा दूंगा आपको। जैसे कहा गया है, द ऑडोरेंट एडेड टू एलपीजी टू आइडेंटिफाई द लीकेज। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके गैस में गैस सिलेंडर यूज करे जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि जिससे अगर वो गैस लीक हो रही होगी तो आपको स्मेल आ जाती है ना। तो वो क्या चीज मिलाई होती है जिसके आपको स्मेल आती है? क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके घरों में गैस सिलेंडर होते हैं, अगर वो लीक कर जाते हैं तो एक स्मेल आपको आती है। तो वो क्या उसमें ऐड करा होता है जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है? ऑप्शंस में है, ए में कहा गया क्लोरीन, बी में कहा गया अमोनिया, सी में कहा गया डाई मिथाइल सल्फाइड, या फिर डी में कहा गया इथाइल मैरसेप्टन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपका टाइम अप हो चुका है, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा था, ऑप्शन में बता रहा, टाइम ज्यादा ले लिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे इथाइल आपको देखने को मिल रहा है। इथाइल मैरसेप्टन एक ऐसा केमिकल है जिसे आप जब उसमें एलपीजी में ऐड करते हो, अगर वो थोड़ा सा भी लीक करेगा तो ये भी साथ में बाहर आएगा, इसकी स्मेल होती है, उसी से आप डिटेक्ट करते हो कि गैस लीक हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ चुका था, उम्मीद करता हूँ आपका सही हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। हर एक स्टेट यूटी की अपनी अपनी डांस फॉर्म होती हैं। तो पूछा गया, बताइए जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है ये कौन सी स्टेट की डांस फॉर्म है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कर्नाटका, बी में कहा गया केरला, सी में कहा गया महाराष्ट्र, या फिर डी में कहा गया आंध्र प्रदेश। तो किसका है ये? अगर हम बात करें कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूं, आपने सर्च करके बताना है। कर्नाटका का एक डांस फॉर्म बताना है फेमस, केरला का भी बताना है, महाराष्ट्र का भी बताना है। आने वाले टाइम पर जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ये पूरे पूरे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में है। कहा गया है, हु इज नाउन एज लोक नायक। हमारे जैसे महात्मा गांधी थे, बापू कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी कहा जाता था। इस तरीके से सभी के कोई ना कोई निक नेम रहा करता था, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वहीं से आपसे पूछा गया, बताइए कि लोक नायक किसे कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अग्निवीर के जो नेवी के एग्जाम हुए थे, क्योंकि वहां पे तो 12th बेस ग्रेजुएशन इस लेवल के भी थे, तो हालांकि रीजनिंग के पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन रहने वाले हैं वह वो क्वेश्चन है जो इस बार अग्निवीर एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो आपको समझ आएगा किस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपसे पूछा गया है कि लोक नायक किसे कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, या महात्मा गांधी। ये जो लोक नायक नाम है जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कभी भी इन फ्यूचर इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। आप जैसे क्लिक करोगे इन क्वेश्चंस की तरफ आ जाओगे, और इन फ्यूचर अगर हम इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे तो सेम लिंक में आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपकी तैयारी अच्छे से होती जाएगी। और अगर आप चाहते हो
इस तरह की क्वेश्चन सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करी जाए, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि इस तरीके के रोज या हफ्ते में 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन आते रहे, तो वो भी बता दीजिएगा, हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। जिसे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी बन जाती है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी, जो पानी को लेकर इशू था उसको लेकर ट्रीटी समझौता साइन करा गया था। आपसे पूछा गया, बताइए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कौन से ईयर में साइन करी गई थी, आपसे वो पूछा गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है 1950, 1960, 1980 या फिर 1990। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन करी गई थी। याद करना 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसे 2 साल पहले साइन करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है, बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, सच सच बताना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का 5th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहां पर कहा गया है, हु फर्स्ट एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे, फादर ऑफ नेशन कहते थे, लेकिन पहली बार महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, आपसे यह पूछा गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। बट यहाँ पे एक स्टेप आगे जाके आपसे पूछा गया कि पहली बार महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा था। उम्मीद करता हूँ अभी तक 5 क्वेश्चन है आपके सही हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अभी आने वाले टाइम पर जब अगर आप यहाँ की क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उसके 1 महीने के बाद आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, आप आराम से आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो लेकिन मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। सूरज की जो किरणें होती हैं वहां से कौन सी विटामिन देखने को मिलती है, और ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। अगर आप कुछ कंट्रीज की बात करोगे वहां पे देखोगे लोग सी बीच पे जाया करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ डेफिशिएंसी धूप इतनी निकलती नहीं है, वो स्पेशल धूप लेने के लिए वो बीच वगैरह पे जाया करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जो सन रेज से विटामिन कौन सी मिल रही है आपसे, वो पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो आपको सूरज की किरणों से मिलती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ी जरूरी बन जाती है। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। अगर आप में से किसी को करंट का झटका कब भी लगा तो वो भी जरूर बता देना। करंट की एसआई यूनिट क्या है, जैसे हम बोलते हैं मास, वो केजी में नापते हैं, है ना। इस लेंथ होगी, इसको मीटर में नापा जाता है। ये एसआई यूनिट्स हैं। आप लेंथ को फुट में भी तो मेजर कर सकते हो, कितने सेंटीमीटर है वो भी मेजर कर सकते हो, है ना। लेकिन एक एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हम इसको मीटर में नापते हैं। उसी तरीके से करंट है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है आपसे वो पूछा गया है। ऑप्शंस में है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में है वॉट, सी में है वोल्ट या फिर डी में है कूलम। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एसआई यूनिट वाला, जिस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो पूछा गया करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। आप घरों में अगर देखोगे, यहाँ पे अगर जहाँ पे भी इसका मीटर लगा होता है, मीटर लगा होता है, वहां पर ए आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो एम्पियर यूनिट आपको दिखाता है कि करंट कितने एम्पियर की है। आप कभी सॉकेट लेने जाते हो, बोलते हैं 0.5 एम्पियर का सॉकेट लेके आओ, इतने एम्पियर का सॉकेट ले आओ, तो वो करंट की एसआई यूनिट होती है। करंट को एम्पियर में नापा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया ब्रॉन्ज, जिसे हिंदी में पित्तल भी कहा जाता है, ये किसका एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा मेटल्स को जोड़ा जाता है, मतलब मिलाया जाता है, मिला के एक नया मेटल बनाया जाता है, उसे एलॉय कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया ब्रॉन्ज, जब पित्तल की बात कर लो, ये किस किस का बना हुआ है, किससे मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कॉपर और जिंक को मिला के बनता है।
ऑप्शन नंबर बी में कहा गया टिन और जिंक को मिला के बनता है। सी में कहा गया कॉपर और टिन की हेल्प से बनता है, और डी में कहा गया आयरन और जिंक की हेल्प से बनता है। ये एक एलॉय वाला चैप्टर है, एलॉय वाला टॉपिक है। आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ब्रॉन्ज की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ये कॉपर का और टिन का एलॉय होता है, इसे मिश्र धातु भी कहा जाता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये एक एक क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो एक एक टॉपिक अपने आप में बनता है, और एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है अगर आप अग्निवीर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? जैसे होता है ना नमक, कॉमन सॉल्ट, है ना, इनके केमिकल नेम होते हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह इस तरह से करके। इसी तरीके से आपसे पूछेगा बताइए बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। हर एक जो भी आप जैसे बेकिंग सोडा लिख सकते केमिकल नेम है, वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल नेम है। बेकिंग सोडा का आपसे पूछो, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, सोडा से बन जाता है सोडियम और बी से बन गया बाइकार्बोनेट, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये केमिकल नेम वाला टॉपिक केमिस्ट्री का, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये एक रीजनिंग वाले सेक्शन का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। बाकी पहली बार अगर आप देख रहे होगे हो सकता है समझ ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी होती है, उसे कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 4 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है 22, फिर लिखा है 46, फिर लिखा है 94, फिर लिखा है 190। आपको बताना था इस 190 के बाद में क्या आ जाएगा, आपको ये बताना था। ये पैटर्न पहचाना है किस तरह से नंबर आ, देखो 4 के बाद 10 कैसे आ सकता है, 10 के बाद 22 कैसे आ सकता है। एक चीज का अगर आप ध्यान दोगे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 4 के डबल के आसपास है, 10 के डबल के आसपास है, 22 के डबल के आसपास है, 45 के डबल के आसपास है। इतना कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम 4 का डबल कर दें, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आता है हमारे पास, तो ये बनाने के लिए 2 और ऐड करना होगा। इस तरीके से हम 4 से 10 तक पहुंच सकते हैं। अगर 10 से 22 पहुंचना होगा, अगर हम 10 का डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 आ जाएगा, और उसमें अगर हम 2 फिर से ऐड कर देंगे तो 22 हमें देखने को मिल रहा होगा। तो हमें तरीका समझ आ रहा है, हम आगे चेक करते हैं तरीका फॉलो हो रहा है। अगर मैं 22 का डबल कर दूंगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 44 आ जाएगा। उस 44 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 46 आ जाएगा। तो पैटर्न तो समझ आ गया, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, फिर उसमें 2 ऐड करा जा रहा है। इसका मतलब इसके आगे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 ऐड करना होगा। अगर आप 190 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा, 380, और 2 ऐड करो 382। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के टॉपिक्स पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। फिलहाल आज क्वेश्चन सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक रहे होंगे, तब आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आर्मी डे 12 जनवरी को होता है, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। आर्मी डे जो है हमारे इंडिया में 15 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बायो का यानी कि साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिप्ट, इसका मतलब क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो यूनिवर्सल रिसिप्टर है, किसी से भी खून ले सकता है। जैसे एक होता है यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी खून दे सकता है, आपसे डोनर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया रिसिप्टर। रिसेप्टर होता है ए बी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है ए बी ब्लड ग्रुप। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो किसी से भी खून ले सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी खून दे सकता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ये भी एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपने बड़ी बार सुना होगा। Dehydration in human body is caused due to the loss of,
डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में हो जाती है। किसकी कमी के कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है? विटामिन की कमी, सॉल्ट की कमी, हॉर्मोन्स की कमी या फिर पानी की कमी। हाइड्रा जो वर्ड है वो जुड़ा ही पानी से हुआ है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी आपकी बॉडी में हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज हाईली सुटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। हमारे यहाँ पे जो काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है, ये किसके लिए बेस्ट मानी जाती है? किसकी फसल की इसको बेस्ट माना जाता है? कॉटन के लिए, पैडी, शुगर कैन या फिर वीट के लिए? तो कॉटन की अगर हम बात करेंगे, कॉटन के लिए जो बेस्ट सॉइल मानी जाती है वो ये ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, क्लासेस आपकी आने वाली हैं, और कोई भी जॉब अपडेट नहीं आता 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, वो इसी चैनल पर डिस्कस करा जाता है। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को जितना होगा शेयर करते जाना। आपको फिर से बोलूंगा, इतना शेयर करना कि हमें मजबूर होना पड़े, हम कल से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तांत्या टोपे, अ लीडर ऑफ द इंडियन अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था तांत्या टोपे। इनका जो है वो ओरिजिनल नाम क्या था, सही नाम क्या था? तांत्या टोपे के नाम से तो फेमस हुए थे, लेकिन सही नाम क्या था, क्या वो आपको पता है? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया नाना साहेब, बी में कहा गया बाजीराव, सी में कहा गया रामचंद्र पांडुरंग, और डी में कहा गया नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र नाम आपको देखने को मिल रहा है, वो इनका ओरिजिनल नेम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे करना होता है। हालांकि जो पहली बार जिन्होंने कभी डायरेक्शन के क्वेश्चंस करे ही नहीं है उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट फिर भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो, डायरेक्शंस होते हैं इस तरीके से, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, और इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन होती है। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। कहा गया है अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, एक इंसान है वो 5 किलोमीटर साउथ में जाता है। वो कहीं भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो खड़ा हुआ है, तो 5 किलोमीटर उसको साउथ में जाना है, तो साउथ कहाँ पे, नीचे की तरफ होता है ना, तो वो नीचे की तरफ चले जाएगा 5 किलोमीटर। हम मानते हैं लाइन जो है 5 किलोमीटर की है। फिर कहा गया देन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट साइड में टर्न करता है और 3 किलोमीटर जाता है। यहां से राइट साइड मुड़ना है, तो राइट दाएं साइड मुड़ेगा, वो इस तरफ से मुड़ेगा ना, वो ये तो बाई साइड हो जाएगी। राइट साइड वो इस तरफ आएगा और वो 3 किलोमीटर तक आता है। हमने बना दिया 3 किलोमीटर तक आ गया। उसके बाद कहा है देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट साइड जाता है। यहां से ऊपर राइट हो जाएगा, नीचे की तरफ लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाता है और फिर वो 5 किलोमीटर मूव करता है। ये हमने बना दिया। बताइए इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से वो कहां पर है? अब यहां पर देखिए, स्टार्टिंग प्लेस उसकी यहाँ पे थी, है ना, ये स्टार्टिंग प्लेस थी। अभी वो यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन बनाना स्टार्ट करूँ इस तरीके से, तो वो कहाँ पर है? वो कहाँ, यहाँ यही कहीं पर है, इस जगह पर है। तो आपको पता था अभी ये वेस्ट साइड होती है, ये नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होती है और ये ईस्ट होती है। तो वो जो बंदा है वो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इसीलिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया, नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। वो पहले यहाँ गया था, फिर यहाँ मुड़ के यहाँ पर आया था। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, अभी वो यहाँ पर है, तो वो वेस्ट और साउथ के बीच में है ना, तो इसलिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हम बोल देंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इसकी मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे सेकंड्स में इसका आंसर निकालोगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल व्हीकल जैसे गाड़ियां हो गई, कार वगैरह, बाइक वगैरह सब कुछ हो गए, ट्रक वगैरह हो गए, यहाँ से कौन सी ऐसी गैस निकलती है जो हार्मफुल होती है ना, इंजन से जो गैस बाहर निकलती है साइलेंसर से होते हुए वहां से, उसमें से कई सारी गैसेस बाहर निकलती हैं।
क्योंकि वहां पे इग्निशन अंदर क्या होता है, अंदर वहां पे एक फायरिंग होती है तभी तो इंजन काम करता है ना, पूरा पेट्रोल वगैरह जाता है, आग जलाने का काम करता है अंदर, तो धुआं जो बाहर निकलता है उसमें कौन सी हार्मफुल गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। जो खतरनाक गैस हार्मफुल होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पूछेगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ना। देखो, एक होते सप्लीमेंट्री एंगल, एक होते कंप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते ना, इनका हमेशा सम, इनको अगर जोड़ोगे तो आंसर 180 आएगा, और अगर कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे इनको जोड़ने पे आंसर 90 आएगा। आपसे पूछा है, बताइए 30 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए 180 बनाना जरूरी है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, 150 ऐड करना पड़ेगा तभी 180 बनेगा। तो 30 का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 150, 150। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन होता, आपको बोलता है बताइए इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री प्लस आपको 90 बनाना था, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 60। तो 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसका फादर किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो T20 मैचेस अगर चल रहे थे हमारे, तो 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज, जैसे हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है, तो हर एक पार्लियामेंट का नाम होता है ना। अगर कोई इंडिया के पार्लियामेंट का नाम तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी नहीं बताने वाला आपको। लेकिन आपसे पूछेगा जो जापान है, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है ना, जापान वगैरह भी चलता है, चाइना भी चलता है, रशिया भी चलता है, यूक्रेन भी चलता है, इन सभी का थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपसे पूछा गया, बताइए जापान की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, संसद वगैरह है, वैसे जो जापान की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, असेंबली की, सीनेट या डाइट। तो जापान की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है नेशनल डाइट। तो ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे डाइट आपको देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके सही क्वेश्चन जा रहे होंगे। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। पहला न्यूज़पेपर, पहली अखबार जो इंडिया में पब्लिश करी गई थी, उसका नाम क्या था। ऑप्शन के सारे दिए गए हैं, बट सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम इनकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन सीरीज की। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 50, 60 एंड 80। 40, 50, 60 और 80, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक तरीका करवाऊंगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर, लेकिन आंसर निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। देखो 40, 50, 60 और 80, 80, इसका आपको एलसीएम निकालना है ना। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन में दिया हुआ 800, एक में दिया 1200, एक में दिया 400 और एक में दिया 800। एलसीएम वो नंबर होगा जो इन सभी के टेबल में आता होगा। हम पहले चेक करते हैं, क्या 800 जो है वो इन सभी के टेबल में आता है। देखो 40 के टेबल में तो 800 आता होगा, देखने में मिल रहा है, 50 के टेबल में भी आता होगा, 60 के टेबल में चेक करते हैं, 800 डिवाइड बाई 60 कर लेते हैं, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 20 चला जाएगा, तो 6 के टेबल 20 आता ही नहीं है। इसका मतलब 60 के जो एलसीएम होगा वो सभी के टेबल में आना चाहिए, ये 60 के टेबल में आता ही नहीं है, तो इसे हम गायब कर देते हैं, है ना। अब अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आती है ना, तो जरूर बताइएगा, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे मैं आपको पहले ये समझाऊंगा फिर मैथ स्टार्ट करवाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन में था 880 था लास्ट में, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 880 की बात करेंगे, 50 के टेबल में तो 880 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 50, 100, 150, 200, 800, 850, 900 आएगा, तो 880 तो 50 के टेबल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी टेबल में आना चाहिए, तो ये भी गायब हो गया।
अगर हम 400 की बात करेंगे 4 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, क्या 6 के टेबल में आता है? देखो 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 करीब 40 बन जाएगा, तो ये भी आता नहीं 6 के टेबल में, 6 के टेबल में, तो ये भी कट गया, बच गया ये, यही से आंसर हो जाएगा। भी 40 के टेबल में भी आता है, 50 में भी आ जाएगा, 60 में भी आ जाएगा, 8 के टेबल में भी आ जाएगा ना, तो किसी तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ पर नहीं रहेगी। इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये भी एक तरीका है एलसीएम चेक करने का। अगर मान के चलो 2 नंबर होते, एक यहाँ पे ऐसे मान के चलो 1600 के टेबल में भी सभी आ रहे होते हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जो सभी के टेबल में आ रहे हैं, तो आपने देखा था इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा है, तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सारे आपके जो अब स्टार्ट हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सब जो अग्निवीर का पेपर होता है नेवी वाला, वहां पे पूछे गए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 मिनट टू 1 आवर, बताइए 12 मिनट और 1 आवर की बात करेंगे, इसकी रेशियो क्या बन जाएगी? देखो एक तरफ है 12 मिनट, एक तरफ है 1 आवर। आपको पता है कि 1 आवर 1 घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट होते हैं ना। जब भी रेशियो निकालनी है, अगर ये मिनट है तो इसको भी मिनट कर दो, या ये आवर है इसको भी आवर कर दो। हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 आवर में 60 मिनट हो जाएंगे, है ना, ये हमको समझ आएगा। इसकी रेशियो निकालनी थी तो 12 डिवाइड बाई 60 करो, 12 को 1 से मल्टीप्लाई, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो 60, तो 1:5 की रेशियो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है 1/5, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको रेशियो निकालनी होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है इफ आउट, अगर हम आउट की बात करेंगे, OUT आउट आपको देखने को मिल रहा है, इसकी कोडिंग की है 15152120, तो बताइए IN की कोडिंग क्या हो जाएगी? ये सिंपल सा तरीका है। देखो ABC की अगर बात करेंगे, जैसे A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, उसी सीक्वेंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो T20 नंबर पे आता है, T20 मैचेस, इस तरीके से इसको याद करा जाता है। इजोटी वाली ट्रिक होती है EJOTY, ये 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 15 नंबर पे आता है, तो U 21 नंबर पे आता है, तो जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है वही लिखा हुआ है। तो अगर I की बात करेंगे ये 9th नंबर पे आता है, N की बात करेंगे ये 14th नंबर पे आता है, तो 914 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ SDM, SDM की फुल फॉर्म बताइए। आपके एग्जाम में ATM की फुल फॉर्म पूछी थी इस बार, लेकिन मैं आपके सामने SDM की फुल फॉर्म लेके आया हूँ। SDM की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी फिर से बोलूँगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हम पहले इसी तरह की क्वेश्चन सीरीज को और बढ़ाएंगे, या आप चाहोगे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।